दोस्तों ये वीडियो मैं हर साल जैसे ही बच्चे 10th स्टैंडर्ड होता है वैसे ही हर साल ये वीडियो बना देता हूँ। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ये वीडियो सुनेंगे, कुछ बच्चे सीरियस लेंगे, कुछ बच्चे सीरियस नहीं लेंगे। बट गाइस आज से 6 से 7 महीने के बाद काउंट कर लेना, 6 से 7 महीने के बाद आप जो वो चीजें कर चुके रहोगे उसके बाद ये जरूर फील होगा कि प्रदीप सर ने हमको सही टाइम पे ये चीजें बताई थी बट मैंने उस समय सुना नहीं था। इसलिए गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हो, जितना भेज सकते हो कि गाइस हो सकता है आपके ये वीडियो भेजने से वो बच्चा जो हो सकता है गलत डिसीजन लेने वाला होगा वो सही ट्रैक पे आ जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर जगह तक ये वीडियो पहुंचाया जाए एंड वीडियो को लाइक करोगे तो वीडियो जरूर अपने आप पहुंचता रहेगा। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपका सपना और ड्रीम क्या है। ओके क्या करना चाहते हो, बट गाइस क्या करना चाहते हो और खुद को जानना और पहचानना बहुत जरूरी है, समझ में आया। तो गाइस देखो ये जेई और नीट मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है, पर मैं किस तरह से चीजों को हैंडल करता हूं वो सभी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और किस तरह से स्कैम होता है वो भी चीजें मैं आपकी ले। और ये स्कैम का सबसे बड़ा रोल ना स्टूडेंट का ही होता है। ये स्कैम कोई करता नहीं है भाई, ये स्टूडेंट ही खुद हो जाते हैं क्योंकि उनको समझना चाहिए क्यों है कैसे होता है वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जैसे ही 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म होता है बहुत सारे जगहों पे ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन बहुत सारे जगहों पे आपको जेई नीट के कोर्सेज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे जगहों पे ऑफलाइन क्लास ले लो हर जगह, क्योंकि उन सभी को सबका अपना अपना मार्केट का ये रहता है कि सभी को बच्चे अपने पास लाना रहता है। ये सिंपल सी बात है, वो अपने जगह पे सही है कि सिंपल सी बात हो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए उनके पास स्टूडेंट आने जरूरी है। बट गाइस एक मैं डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा जिसके बाद मैं बातें करूंगा कि अगर आप सच में अगर आप जेई नीट देना चाहते हो और उसमें अच्छा करना चाहते हो, देखो एक चीज तो मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा और वो हर अच्छा टीचर आपको हमेशा एक चीज बोलना चाहेगा कि भाई सबसे पहले ना खुद को चेक कर तू किसके लिए बना है। प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देना क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ डाटा भी आपके सामने रखने वाला हूं। जिस डाटा को आप देखोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा, समझ में आए, तो आप सही चीजों को एनालाइज कर पाओगे। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि जो भी अच्छे टीचर्स होंगे वो आपको सजेशन यही देंगे कि भाई तुझे जो भी अच्छा लगता है वो सबसे पहले उसी की तरफ बढ़। भले दुनिया को वो चीजें पसंद ना हो पर अगर तेरे को पसंद है ना, बाकी लोगों को वो काम छोटा लगता होगा बट अगर तुझे अच्छा लगता होगा तो वही काम कर, देख तू बहुत आगे जाएगा। भले हो सकता है पेरेंट्स अगेंस्ट हो, पूरी दुनिया अगेंस्ट हो, बट अगर तुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं तेरा भाई बहुत अच्छा कर रहा है, तुझे वो पसंद है, मैं बोलना चाहूंगा वही कर। और देखना तू एक ना एक दिन लोगों के सामने खड़े होके ना एक मतलब कि एक लोगों के लिए आइडल बन जाएगा कि भाई इसको इतना प्रॉब्लम हुआ था फिर भी इस बंदे ने इस सेक्टर में ये काम करके दिखाया। तो चाहे तो कोई कुछ भी कर सकता है बट गाइस किसी को देख के, किसी का सुन के, मतलब कोई भी ऐसा सॉन्ग वाला वीडियो देख के हम बहुत ज्यादा ये हो जाते, किसी की स्टोरी देख के हम बहुत ज्यादा ये हो जाते कि यार तेरा भाई भी कर लेगा, बट भाई के अंदर गट्स कुछ ही दिनों का रहता है। मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा फिर इसके बाद बाकी बात करूंगा। मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि देखो अगर मैं दिखाना चाहूंगा जेई में 2023 के अंदर अराउंड मेंस की बात करूंगा 11.62 और 11 लाख मतलब अप्रॉक्स 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। एंड गाइस आईआईटी कितने बच्चे पहुंचे 17,000। ओके ओके फिर इसके बाद भी ऑप्शंस है, मेंस देके भी एक ऑप्शन है, पर जिन बच्चों को आईआईटी का सपना जो देख रहे हैं वो बता रहा हूं। तो देखो यहां क्या है और कैलकुलेशन, तो बाकी बच्चों ने किसको पैसे दिए। दूसरा 2024 14 लाख अप्रॉक्स 15 लाख आप समझ लो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए आईआईटी के लिए, ये देख लो। फिर इसके बाद गए 2025 अप्रॉक्स 15 लाख, कितने बच्चे देख लो आपकी आंखों के सामने है। अब मैं नीट का सामने खोलता हूं, ये देखो 2023 के अंदर अप्रॉक्स 20 मतलब 21 लाख ले लो। और कितने सीट है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस के लिए 1,11,000। और इसके बाद भी गाइस ये जो सीट में आने के बाद में बहुत सारे जगहों पे बहुत नेक्स्ट लेवल का पैसा भरना पड़ता है भाई इसके अंदर भी, समझ में आ रहा, प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस है उसके अंदर। इसके बाद गाइस 2024 के अंदर इतने सीट से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था अप्रॉक्स 24 आप ले लो। और कितने सीट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, प्राइवेट बहुत अच्छा खासा फीस लगता है वो आपको सर्च करना चाहिए। देन इसके बाद गाइस अप्रॉक्स 23 ले लो, कितना वही लगभग। तो गाइस इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है बहुत सारे बच्चे 10th के बाद अपना जो सेक्टर सिलेक्ट करना चाहिए, अपने आप को जो चेक करके सिलेक्ट करना चाहिए वो नहीं करते।
वो किसी और का सुनते हैं, किसी और को देखते हैं, या उनके आजू बाजू वाले ने किसी ने कुछ किया है उसको देख के, या उनके पेरेंट्स का प्रेशर के कारण, या बच्चे का 95% के ऊपर आ गया है, 97% के ऊपर आ गया है, तो बच्चे को ऐसा लगता है, या पेरेंट्स को ऐसा लगता है, बच्चे अपने आप को समझ पाता है पर पेरेंट्स को ऐसा लगता है अरे, या रिलेटिव्स को ऐसा लगता है तेरे भाई का, तेरे बच्चे का 97% है, इसको तो यार जेई में डाल, इसको तो नीट में डाल। अरे भाई पहले बच्चे से तो पूछ लो, बच्चा सच में उस लेवल का है, उस लायक है, वो कर सकता है, या उसके सपने कुछ और है, वो कुछ और करना चाहता है। और इसके कारण ये ऐसा हो जाता है कि हम यहां वहां का देख के, बहुत सारी चीज देख के, सोच समझ के हम लोग डिसीजन तो ले लेते हैं। हम पेरेंट्स से जिद कर, कभी कभार हमारी भी गलती, हम पेरेंट्स से जिद करके बोलते नहीं मेरे को यही करना है, यही जाना है, मुझे यहाँ क्लासेस जाना है, मुझे इसमें करना है, उसमें करना है, ये करना है, वो करना है। और करने के बाद 7 महीने के बाद हम अब घर में कुछ बोल भी नहीं सकते थे। घर वालों को लगने लगता है मेरी बेटी मेरा बेटा ये बनने वाला, घर पहले से डिसाइड कर लेता है। और 7 महीने के बाद ये हो जाता है कि मैं घर पे कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ कि मुझे ये बनना, मम्मी पापा मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, मुझसे नहीं किया जा रहा है, मम्मी पापा मैं कुछ और करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ही डिसीजन लिया था ना, मैं ही घर पे जिद कर रहा था कि मुझे ये करना है। तो मैं बुरी तरह से फंस चुका रहता, और इसके कारण बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है। आप देख रहे हो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं और कंपटीशन कितना टफ है, और इसके कारण बहुत सारे लोगों, दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बट उन बच्चों का क्या, जो बच्चे सच में इसके लिए नहीं बने थे, फिर भी उन्होंने यहां वहां दूसरों को देख के उसमें फंस गए, और फंसने के कारण आज न इधर के रहे न उधर के रहे, कुछ नहीं कर पाए, और बस दुनिया में इधर उधर लोगों की बस सुन रहे हैं। और अभी ये एहसास अभी नहीं होता, क्योंकि अभी जैसे आप 10th से निकले हो, अभी एहसास नहीं होता कि जब जैसे जैसे मैं बताना चाहूंगा, मेरे ऑफलाइन के अंदर जब पेरेंट्स आते हैं तो आने के बाद बोलते हैं अरे सर मेरा बच्चा आपसे ही पढ़ा है सर उसको एक ही साथ 11 12 जेई नीट सब एक साथ ही दे दो सर, सब कर लेगा। मैं पेरेंट्स को सबसे पहले ये बोलता हूं कि बच्चे को ना 3 महीना पहले पढ़ने दो, पहले 3 महीने पढ़ने दो, ओनली 11 पहले पढ़ने दो, देखो वो 11 के 3 महीने को हैंडल कर पा रहा है, कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है। और करने के बाद अगर वो कर ले रहा है तो भाई उसको जो भी करवाना है, अगर उसके अंदर वो गट्स और ये है, तो भाई उसके लिए ना वो जो बचा हुआ टाइम भी बहुत है, वो आराम से कर लेगा। बट पता चला आपने फीस भर दिया, सब कुछ भर दिया, और 3 महीने के बाद उसको लगने लगा कि मैं इसके लिए नहीं था, तो ये भी डूबा, पेरेंट्स भी गए, सब चीजें लॉस, समझा, सब कुछ लॉस। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को सजेशन ये देता हूं कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, किसी की भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो। भाई आप समझदार तुम खुद हो गए हो, इतना सारा आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन, इतनी सारी चीजों का ऑप्शन है कि आप खुद चीजों को चेक कर सकते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, खुद चेक। किसी की बातों में आके, किसी के झांसे में आके, बहुत बार देखो जब बहुत सारी जगह पर काउंसलिंग इस तरह का होता है, बच्चे का 95, अरे भाई आपकी बेटी तो ये कर सकती है, और बेटी के अंदर है कि नहीं मेरे को तो कुछ और करना था, पर जिद के कारण ये चीजों के चक्कर में पड़ा, और पढ़ने के बाद आगे पता चला कि उसका इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं था और वो नहीं कर पा रहा। और जिसका इंटरेस्ट है तो उसका परसेंट कितना भी कम है फिर भी वो फोड़ सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट है, उसको प्यार बेसिस है, उसको शादी बेसिस से करना है, तो भाई परसेंट मैटर नहीं करता, वो कम परसेंट होगा तो भी फोड़ देगा इन एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि दोस्तों इन एग्जाम्स के साथ में आपका बोर्ड का भी परसेंट मैटर रहता है। पता है, आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप जेई दे रहे हो तो 12 स्टैंडर्ड के अंदर आपको 75% आना चाहिए, और 12 के अंदर 75% लाना इतना भी आसान नहीं है भाई। 10th के अंदर और 12 के अंदर नीट अगर आप दे रहे हो तो ग्रुपिंग के लिए आपका 60% होना चाहिए, तो जाके बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं रहता, बताया ही नहीं जाता है। और बहुत सारे बच्चे 6 महीना इसी की तैयारी करते रहते हैं और बाद में बोलते हैं हमारी बोर्ड की तैयारी हुई नहीं। समझो, ये भी हाल हो चुका रहता है। तो जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैं पेरेंट्स को मैंने बोला मैं सजेशन यही देता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा करो। तो आप में से मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर बट मैं कैसे चेक करूं कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे करूं, क्या करूं? तो भाई सिंपल सी बात, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पहले तो बोर्ड एग्जाम खत्म होने के 15 to 20 डेज तू चुपचाप शांति से रिलैक्स कर, आराम से मतलब सोच, अपने आप की अपने धुन में रहे, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ थोड़ी लाइफ जी ले, क्योंकि आगे की लाइफ ना बहुत डेंजर लाइफ है। भले तुझे कोई कुछ भी बोले 10 निकाल ले, कुछ नहीं भाई, आगे की लाइफ 12 के बाद बोर्ड एग्जाम्स है, 12 के बाद ही, और उसके बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर सीईटी दे रहा है, जेई दे रहा है, नीट सब, फिर इसके बाद तुरंत ही ग्रेजुएशन, और उसके बाद के आगे की जर्नी तो भाई खुद ही समझ सकता है क्या है। तो ये 10th जो मिला है ना, इसके बाद की जो छुट्टी मिली है, ये लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से जी ले। पहला सजेशन तो मेरा आप सभी के लिए यही रहेगा, पहला सजेशन, बड़े भाई एंड दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। देखो मेरे ऑफलाइन में भी जो आता है ना, कोई ऐसा नहीं करता
पर गिरी ट्यूटोरियल हमेशा ऑफलाइन में सबसे पहले ये करता है। मुझे पेरेंट्स आके बोलते हैं नहीं मतलब भाई मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, पर बच्चा उसके लिए बना है कि नहीं बना, पहले ये चेक करो। हाँ कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं नहीं सर फिर मैं ये, तो मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मेरे दिल की आत्मा गलत करने से मुझे अपने आप रोकती है। हाँ आप करो, पर कब करो पता है, कैसे करो वो भी तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो 15 टू 20 डेज के बाद आप आराम कर लो। आराम करने के बाद 15 टू 20 डेज के बाद आपको क्या करना है पता है, कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। आप क्या करो, आप एक रूटीन बना लो कि 15 डेज तक मुझे कम से कम 12 से 14 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी है। और अगर कोई ये बोलता है जेई और नहीं 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ के निकाल लिया जाएगा, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई। तो उसको इन एग्जाम्स का लेवल ही नहीं पता है, एडवांस का लेवल ही नहीं पता है, इसलिए आपको वो बोल रहा है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाके स्कोर आता है भाई। जो बच्चे करते हैं ना उनसे जाके पूछो, जिन्होंने स्कोर किया है, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो, जो इस फील्ड में थे उनसे जाके पूछो, वो आपको सही ज्ञान देंगे। 3-4 घंटे की स्टडी से ना कुछ नहीं होने वाला। बस ये सुनने में अच्छा लगता है कि 3-4 घंटे में ये कर दिया, ये कुछ रेयरली कुछ केसेस होते हैं, बट ज्यादा केसेस के लिए मैंने बोला हम ऐसे लेवल पे आते हैं कि हमें हार्ड वर्क ही हमारे पास ऑप्शन है। तो आप सबसे पहले, आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जो भी कोर्सेज आपको करने हैं बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, और आप 13 से 14 घंटे आप बैठने की हैबिट 15 डेज तक अपने आप को कंट्रोल करो। देखो क्या 15 डेज तक आप बैठ पाते हो, आप डेली प्रैक्टिस कर पाते हो? अगर 15 डेज तक आप बैठ लिए और आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगा, आपको हर चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही, भले आपका परसेंट कुछ भी हो, आपका पेपर 10 का कैसा भी गया होगा, बट आपको सब समझ में आ रहा है, और जिसका भी समझ में आ रहा है, जो भी हो रहा है, मैं देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे सकता हूं कि आपके लिए बेटर क्या है, बट मैं अभी ऑप्शन नहीं दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा कि आपको अगर जेई करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, नीट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, वो सभी चीजें मैं बता सकता हूं। बट गाइस सबसे पहले 15 डेज तक आप खुद से चेक करो कि आपको क्या लग रहा है, कैसे करना है। अगर वो चीजें समझ में आ रही, 15 डेज तक आप वीडियोस को देख पा रहे हो, 14 घंटे पढ़ाई कर पा रहे, 14 घंटे छोड़ो 12 घंटे, 12 घंटे का तो आपका प्लान होना चाहिए अगर आप सच में स्कोर करना चाहते, इतने नेक्स्ट लेवल के कंपटीशन में बैठना चाहते। क्योंकि आप जब 12th में जाओगे ना, तो भाई 2 साल और आगे है आपका कंपटीशन, उस समय बच्चे और आने वाले हैं इस फील्ड के अंदर, तो कंपटीशन और बढ़ने वाला है। इसलिए 15 डेज तक अपने आप को चेक करना है। बट अगर आपको लगे कि आप एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन आप 10 घंटा नहीं कर रहे हो, आप 4 घंटे पे 6 घंटे पे आ गए, तीसरे दिन आप 4 घंटे पे आ गए, फिर इसका मन ही नहीं लग रहा, तो समझ जाना सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो पहले दिन तो दूसरे दिन टीचर चेंज करके देख लो, तो हो सकता है आपको समझ में आए। बट अगर ये भी करने पे आपका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो भाई मैं बोलना चाहूंगा मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। अननेसेसरी अपने आप पे स्ट्रेस लेके फ्यूचर में बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा आपके ऊपर लोड आके लाके कोई मतलब नहीं है। अपने आप को चेक करो, जिस चीज के लिए आप बने हो उसको कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगा, और लाइफ बहुत सुकून से जियोगे। समझ में आ रहा है? पैसे हर जगह पे है, रिस्पेक्ट हर जगह पे है, पर जहां भी रहो वहां नेक्स्ट लेवल का काम करो, देखो सबसे टॉप पे रहोगे। मैंने बोला कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, जिसको लोग छोटा काम कहते हैं उसमें भी जाके अगर आप सबसे टॉप पे रहोगे ना, तो हर चीजों पैसे वाइज रिस्पेक्ट वाइज हर चीज आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो शायद मैंने जो बातें बोली, जरूर जो भी आपको जो भी कोर्सेज करने, एनडीए करना है, ओके जेई करना है, नीट करना है, जो भी करना है भाई, सबसे पहले अपने आप को चेक करो। या साइंस कॉमर्स आर्ट्स में उलझे पड़े हुए, तो उसको भी 10-15 दिन वीडियोस देखो आप समझ पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, तो भाई आगे बढ़ो। समझ पा नहीं तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।